हेलो दोस्तों, मैं रवीश है। मैं आपको आज टेक्नोमेट्री में एक चतुर्थांश का पाठ होता है जिसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से मैं उसको समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि उसमें से बहुत से फार्मूले होते हैं और वो फार्मूले कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, हमें वो लर्न नहीं हो पाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि यदि हमें लर्न ना करे मतलब करना पड़े और हमें किसी डायग्राम के माध्यम से यदि चीज़ें पूरी समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो वो आज हम बताने जा रहे हैं। देखना है सर, ये आपका x है, ये आपका x प्लस, ये आपका y है और ये y आपका, ये आपका a पहला पार्ट है, ये आपका as दूसरा है, ये t तीसरा है, ये c। आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा, हम लोग एक याद करने के लिए एक चीज़ सीख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मुझे कुछ चीज़ें ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी समझ में आ जाती हैं कि आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा, हम लोग स्कूल के बाद यार सिनेमा देखने जाएंगे। तो मजाक नहीं, हम लोग सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। बस उसको याद करने के लिए हम लोग याद कर लिया कि आफ्टर स्कूल टाइम सिनेमा, क्योंकि स्टार्टिंग हुई हुई है उससे आफ्टर। ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब क्या होता है ऑल, इसका मतलब ये सब सभी यहाँ पर प्लस होते हैं। यहाँ पर यदि 90 माइनस लिखा हो और 360 प्लस लिखा हो तो यहाँ पे सब आपके प्लस होंगे। वो टेक्नोमेट्री के आपके 6 साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। दोस्तों इसके बाद ये जब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे जरूर कि साइन का उल्टा कॉसेक कैसे होता है, कॉस का उल्टा सेक कैसे होता है और टेन का उल्टा कॉट कैसे होता है। बस इस चतुर्थांश के बारे में जो बताने जा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या रोल है ये चीजें जरूर समझिएगा कि साइन का उल्टा आपके पास कॉसेक होता है, कॉस का आपके पास सेक होता है और टेन का कॉट होता है। ये कंडीशन वहां पे फॉलो करेगी आपकी जब 90 में हम कुछ घटा रहे होंगे और 360 में कुछ जोड़ रहे होंगे। सिर्फ इन्हीं दो जगह पर आपके सब ये 6 आपके प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक। तो बाकी कोई बची नहीं रहे क्योंकि 6 ही होते हैं। इसका मतलब यदि 90 में कुछ घटा रहे हैं और 360 में कुछ जोड़ेंगे तो ये सब क्या होंगे प्लस में होंगे। जब हम सेकंड पे पहुंचते हैं तो यदि सही कुछ नहीं लिखा चतुर्थांश है, इसको क्या पढ़ते हैं चतुर्थांश पढ़ते हैं। इसका मतलब 4 अंश बना रहा है, एक ये 90 बना रहा है, एक 90 ये बना रहा है, एक 90 ये बना रहा है, एक 90 ये बना रहा है। यदि हम चारों को जोड़ देते हैं तो 9 4 होता है 360। इसका मतलब ये पूरा 360 360 का एंगल पूरा बना देता है। तो जब 360 में ये पूरा ऐसे चक्कर घूम रहा है तो 360 बना रहा है। जिसका मतलब हम लोग 90 पहले वाले पार्ट में काम कर रहे हैं तो 90 माइनस होगा और 360 प्लस होगा। अब इसका मतलब हम लोग 90 पे खेल कर चुके हैं। अब हम लोग इसके जब आगे जाएंगे तो जब हमें आगे चलना होता है तो उसमें कुछ न कुछ तो जोड़ना होता है। इसका मतलब यहाँ तक इसकी सीमा 90 तक थी और यदि हम इसके आगे चलेंगे तो 90 प्लस में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 प्लस थीटा। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें 90 प्लस क्यों किया, तो बेटा इधर इतना हमारा 90 अंश है और जब हम दूसरे में पहुंचेंगे तो 90 प्लस ही करेंगे तभी हम दूसरे में पहुंच पाएंगे। और यदि हम 90 माइनस कर देंगे तो हम फिर पहले में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो यदि हम जैसा इसमें हमने सीखा कि एक मतलब और होता है साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट, ये सब धनात्मक होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि दूसरे में कौन कौन से वो जो है वो धनात्मक होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि 90 प्लस और 180 माइनस, जब ये दोनों होते हैं तो यहाँ पर यस का मतलब होता है साइन थीटा और साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। ये आपके दो धनात्मक होंगे और बाकी आपके जो 4 बचेंगे वो कैसे होंगे ऋणात्मक होंगे। कब ऋणात्मक होंगे, जब हम 90 प्लस करेंगे और 180 माइनस करेंगे। अब हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं। 2 कंप्लीट करने के बाद हम लोग तीसरे पे पहुंच रहे हैं। जब हम तीसरे पे पहुंचेंगे तो 90 हमारा ये हुआ और 90 हमारा ये हुआ, हमारा टोटल हो गया 180। 180 हो गया, जिसका मतलब जब हम तीसरी वाले बॉक्स में पहुंचेंगे तो हम 180 में कुछ जोड़ेंगे तभी पहुंच पाएंगे ना। तो 180 यहाँ पे होगा प्लस, 180 क्या होगा प्लस होगा और 270 क्या होगा माइनस होगा। और T फॉर होता है tan और tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका tan और कॉट धनात्मक होगा और बाकी सब जितने आपके 4 बचेंगे वो आपके ऋणात्मक होंगे। जैसा कि हम इसमें बता रहे हैं 180 प्लस होगा और 270
माइनस होगा 180 प्लस और 270 माइनस, जहां पर है वहां पर tan और cot धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। अब हम लोग 3 बॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं, 90 90 प्लस 90, अर्थात इसका मतलब हम 270 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं चौथे में, इसका मतलब जब 270 में इनको जोड़ेंगे तभी हम चौथे में एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा, और यदि हम 360 में कुछ घटा देंगे तब भी हम इसी क्लास में रहेंगे। इसका मतलब सी का मतलब होता है cos, और cos का उल्टा होता है sec। इससे हमें ये साबित होता है कि यदि हम 270 प्लस कर रहे हैं और 360 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ हमारा cos और sec धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमें कहीं लिखा हो sin 90 माइनस थीटा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि आप लोग पूछोगे कहां पर चेंज होता है, कहां पर चेंज नहीं होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं 90 है, 180 है, 270 है और 360 है, ठीक है। यदि हम 90 और 180 और 270 और 360 लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यदि कहीं पर लिखा है 90 और 270, यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। चेंज तो हो जाएगा मगर वो किस बॉक्स पे जाएगा, उस बॉक्स पे हम ये देखेंगे वो प्लस है या माइनस। चेंज होने का मतलब साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, जो टैन है वो कॉट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं सेक की, तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि ये चेंज होता है। और यदि हम बात करते हैं 180 की और 360 की, तो यहाँ होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बॉक्स में हम जाएंगे, वहां ये देखेंगे कि यहाँ पे नो चेंज कैसे होता है। यदि साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, बस हम उस बॉक्स की बात करेंगे, उस बॉक्स में वो साइन प्लस होता है या माइनस, मगर वो रहेगा किसमें, साइन में ही रहेगा। नो चेंज का मतलब है यदि साइन में है तो ये साइन में ही रहेगा, यदि ये कॉस में है तो कॉस में रहेगा, यदि ये टैन में है तो टैन में रहेगा। और एग्जांपल जैसे हम लोग इसका पूरा लिख लेते हैं, हम लोग साइन में फिर होता है कॉसेक, तो ये कॉसेक ही रहेगा, ये आपका सेक है, ये आपका सेक रहेगा, ये आपका कॉट है, तो ये आपका कॉट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, मैं आपको दोबारा जरूर मैं समझाऊंगा। यदि उसमें और कुछ अच्छा वेस्ट कर सकते हैं, यदि मैं वहाँ पे कोई भी स्टेप ऐसा लगा हो कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, उसको मुझे दोबारा जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो आप लोग इसके लिए मुझे मेरे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब इसके बारे में हम आपको और बताने जा रहे हैं कि जब 90 माइनस होता है और 360 प्लस होता है, तो वहां पे आप प्लस और माइनस को कैसे देखेंगे कि ये प्लस होता है और माइनस होता है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यदि आप डायग्राम को बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपनी डायग्राम की हेल्प से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर भी देंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा है cos 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखा है tan 90 माइनस थीटा। साइन, इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लेंगे cosec 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे लेंगे cot 90 माइनस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको याद ना करना पड़े मुझे, और यदि मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसा कि देखो हम पहले में देख रहे हैं 90 माइनस है ना, हमने आपको लिखा था ऑल का मतलब यहाँ पे सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो हम लोगों ने देखो 90 माइनस ही किया ना, सब 90 माइनस किया है, इसका मतलब यहाँ पर ये सब क्या है, धनात्मक है। तो हम लोग सब के आगे धन का निशान लगा देंगे। वैसे धन का निशान लगाओ या न लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक संख्या के साथ
आगे जो चिन्ह होता है वो धन का होता है। किसका होता है? धन का होता है। जब कभी संख्या के आगे ऋण का निशान लगा होगा तो वहां पे ऋण लगाया जाएगा। और हमने क्या बताया 90 में चेंज हो जाता है और 180 360 में चेंज नहीं होता है। तो 90 में चेंज साइन जो था हमने क्या बताया था चेंज होता है कॉस में। यहाँ पे लिख दो कॉस। कॉस जो चेंज होता है वो साइन में चेंज होता है। tan जो चेंज होता है वो कॉट में चेंज होता है। सेक जो चेंज हो जाएगा वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। कॉसेक जो होगा वो सेक में चेंज होगा। कॉट जो चेंज होगा वो tan में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या सोचेंगे, अभी फर्स्ट पार्ट का हमारा 360 बचा है तो 360 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ आपको फर्क समझ में आएगा कि 90 और 360 में क्या फर्क होता है। हमने आपको बताया कि 90 में क्या होता है, जब हम 90 से कुछ घटा रहे हैं तो वो पहले में तो जा रहा है, पहले में जब जा रहा है तो वहाँ पे क्या होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब सब धनात्मक होते हैं। धनात्मक होते हैं, हमने सब में धन लगा दिया, मगर क्या होता है साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है। मगर बात आ रही 360 की, हमने आपको लिखा था 180 और 360 में नो चेंज। इसका मतलब है वहां सब प्लस तो होते हैं मगर चेंज नहीं होते हैं। यदि साइन है तो वो साइन ही होगा। इसका मतलब है यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे tan थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 90 और 270 और 180 360 मैंने क्या फर्क बताया। यदि आपका 90 और 270 है तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा, और यदि आपका 180 और 360 है तो उसमें चेंज नहीं होगा। देखो हमने चेंज नहीं किया, 360 था तो हमने चेंज किया नहीं किया। अब हम लोग क्या चल रहे हैं दूसरे वाले में पहुंच रहे हैं। तो दूसरे वाले में जब पहुंचेंगे हम लोग तो सिर्फ 90 प्लस है और यहाँ पे क्या लिख देंगे 180 माइनस कर देंगे। तो हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये साफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ सब जगह प्लस कर देते हैं। अब हम देखो क्या करेंगे, 90 प्लस है ना, इसका मतलब साइन और कॉसेक धनात्मक है, बाकी जो चार है वो कैसे ऋणात्मक है। तो हम लोग ये देखेंगे ये दोनों कहाँ पर है, साइन ये और कॉसेक ये, अर्थात इसके आगे हम प्लस लगा देंगे और बाकी के सामने क्या लगा देंगे माइनस। अब चीज समझ में आ गई होगी ना आपको। और 90 में है तो 90 में क्या होता है चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। tan किस में होगा कॉट, और सेक का में होगा कॉसेक, कॉसेक का में होगा सेक, और कॉट का में होगा tan। अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि हम लोग कहाँ पे कौन सा प्लस देखते हैं कौन सा माइनस देखते हैं। हम लोग ये देखेंगे सिर्फ दूसरे में कौन सा प्लस है। यदि हमने 90 प्लस देखा है तो 90 प्लस में हमारे दो साइन और कॉसेक धनात्मक है, बाकी सब क्या है ऋणात्मक है। यदि हम इसमें दूसरी कंडीशन लेते हैं 180 माइनस पे तो सेम कंडीशन वही होगी आपकी। हम लोग पहले लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक चीज किस किया था कि 90 प्लस में हमने देखा था कि साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और यदि 180 माइनस करते हैं तो क्या इसमें क्या होता है, तो सेम वही कंडीशन होगी। 180 माइनस है ना, तो है तो सेकेंडरी में, तो वहां पर भी तो साइन कॉसेक धनात्मक है, तो हम लोग साइन और कॉसेक के सामने क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, और बाकी सामने क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। मगर हाँ एक चीज यहाँ पे एक सीखने को हमको बहुत अच्छी चीज मिलती है कि हमने आपको बताया था कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये साइन है तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा
साइन ही रहेगा। अब हम लोग क्या है, दो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे वाले बॉक्स में पहुंचते हैं। तो तीसरे वाले क्या कह रहा था, 180 प्लस कह रहा है ना, और 270 माइनस कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ अंदर के जो है वो मान चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 180 प्लस है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 180 प्लस कर लेते हैं, और यहाँ जो बात करते हैं वो 270 माइनस कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों में चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। हमें क्या करना, यदि हम तीसरे वाले नंबर पे पहुंचते हैं तो तीसरे वाले नंबर में क्या होता है, जब 180 में जोड़ रहे हो और 270 में क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो वहां पे अपने इसमें टी फॉर होता है tan, और tan उल्टा क्या होता है, cot होता है। अर्थात यहाँ पे tan cot धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे। तो हम इस वाले में ये देखते हैं tan और cot लिखा कहां पर है, अर्थात ये लिखा है और ये क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना। मगर 270 में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके आगे सामने प्लस कर दिया, बाकी सामने ने सब क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। मगर साइन किसमें चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस किसमें चेंज हो जाता है, साइन में। tan किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में। सेक का चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक आपका चेंज होगा सेक में, और कॉट चेंज हो जाएगा tan। अगली बात समझ में। आप देखो बात आ रही है हमारी 180 प्लस की, तो हमने आपको बताया 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, मगर यहाँ पर प्लस कौन सा होता है, tan और cot। तो हम लोग tan और cot के आगे क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, और बाकी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ये चेंज नहीं होगा ना, तो यदि साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यहाँ पे cos आ जाएगा, यहाँ पे tan आ जाएगा, यहाँ पे sec आ जाएगा, यहाँ पे cosec आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। धीरे धीरे आप लोग 12 इससे कंप्लीट किया, 12 इससे कंप्लीट किया, और 12 इससे कंप्लीट किया। हम लोगों ने 36 कंप्लीट कर लिया, कितने 36। अब हम लोग लास्ट वाले नंबर पे पहुंचते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों ने ये चीज आपको समझ में आई होंगी। ये चीजें ना याद करके सिर्फ हम एक चीज याद रखें यहाँ पे, कि जब 90 में कुछ घटा रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, पहले में जा रहा है। 360 में जोड़ रहे हैं तो भी पहले में जा रहा है। यदि 90 में कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे में आएगा, और 180 कुछ घटाएंगे तो भी दूसरे में आएगा। यदि 180 कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे में आएगा, और 270 में कुछ घटाएंगे तो तीसरे में होगा। यदि हम 270 में कुछ जोड़ते हैं तो कहाँ जाता है, 1 2 3 चौथे में जा रहा है ना, और 360 में कुछ घटा रहे हैं तो चौथे में आएगा। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जहां पर जो मान दिया है वहां पे किस नंबर में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, तो हमें याद हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे वाले को करने जा रहे हैं। बस माइनस की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, 360 दिया हुआ है। देखो दोस्तों, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 270 किया, और यहाँ पे क्या किया, 360 माइनस किया। तो हमें पता है कि 270 में चेंज हो जाता है, तो चेंज तो हम कर लेंगे। पहले भी यही तो देखेंगे, 270 प्लस है कहाँ पर, तो 270 हमारा कहाँ पर पहुंच रहा है, 1 2 3 4, चौथे में पहुंच रहा है। चौथे में कौन दो धनात्मक होते हैं, कॉस और सेक। तो कॉस के आगे प्लस लगाओगे और सेक के आगे प्लस लगाओगे, बाकी सामने क्या लगा दोगे,
माइनस लगा दोगे तो अब बेटा 270 में चेंज हो जाता है, तो साइन टाइम चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस टाइम चेंज हो जाएगा, साइन में tan टाइम चेंज हो जाएगा, कॉट में सेक टाइम चेंज हो जाएगा, कोसेक में, और कोसेक टाइम चेंज हो जाएगा सेक में, और कॉट चेंज हो जाएगा tan। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं 360 माइनस पे। तो 360 जो माइनस होता है तो हम लोग 360 माइनस ही चौथे में, और जब चौथे में तो वहां पर भी cos से क्या है धनात्मक है, तो cos के आगे प्लस लगा दो और sec के आगे प्लस लगा दो, बाकी सबके सामने क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो हमने बताया 180 360 में क्या होता है चेंज नहीं होता है, अर्थात ये साइन ही आ जाएगा। दोस्तों पूरी मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए, आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर वॉच करिएगा अच्छे से, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक यदि आपको कोई पूछना हो कि मुझे इस वीडियो में के माध्यम से मुझे जरूर आप समझाइएगा, तो मैं वो पूरा प्रयास करूँगा कि मैं वो वीडियो जरूर बनाऊँ आपके लिए और आप तक वो पहुँचे और आप उसको अच्छे से वॉच करें, जिससे आपको जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। इस वीडियो को थोड़ा सा खत्म करने से पहले हम एक चीज़ बताएंगे आपको, वो जरूर आप याद रखना कि हम लोगों ने ये चतुर्थांश के बारे में सीख तो लिया है, और इसके पहले यदि हम कुछ मान निकालने होते हैं, उस मान निकालने में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, वो जरूर याद रखना। यदि कहीं लिखा हो साइन माइनस थीटा, यदि कहीं लिखा हो कॉस माइनस थीटा, यदि लिखा हो टैन माइनस थीटा, तो बेटा यदि कहीं लिखा हो साइन माइनस थीटा तो ये होता है माइनस का साइन थीटा। यदि कहीं लिखा हो cos माइनस थीटा तो ये होता है प्लस का cos थीटा। यदि लिखा हो tan माइनस थीटा तो ये होता है माइनस का tan थीटा। और यदि sin की जगह हम लोग cosec ले लेते हैं तो बेटा cosec जब हम माइनस थीटा लेंगे तो ये भी माइनस का cosec थीटा लेगा। यदि कहीं पर लिखा हो sec माइनस थीटा तो ये बेटा प्लस का थीटा लेगा, और यदि कहीं लिखा हो cot माइनस का थीटा भी आएगा माइनस का cot थीटा। आप लोग एक क्वेश्चन जरूर करेंगे हमसे, ये सर यदि आपने बताया तो इसका क्या यूज है, हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे, और ये इससे इस टाइप से मतलब ये फार्मूले का जब यूज होगा तो कब यूज होगा, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये डायग्राम हम साफ करने जा रहे हैं, साफ करके हम एक दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और आज की क्लास आपकी इसी दो क्वेश्चन बताने के बाद ही होगी खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड टॉपिक बताएंगे आपको। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, कभी आपको साइन माइनस का 120 दिया हो, आपको साइन माइनस 120 का मान निकालना है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि यार साइन 120 का मान तो हम जानते हैं, मगर साइन माइनस 120 का मान नहीं जानते हैं, तो इसी फार्मूले का यूज कहाँ है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो हमने आपको बताया साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो हम लोग ये जो माइनस चिन्ह है वो कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं साइन 100। यहाँ दो चीजें प्रयोग में आएगी, एक तो आपका चतुर्थांश भी आएगा और ये फार्मूला भी यूज आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन 120 का मान हमें डायरेक्ट तो नहीं मालूम है, हम लोग क्या करते हैं छोटे से मान में तोड़ देते हैं। ये बताओ इसको 120 को आप क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30 नहीं लिख सकते हो, बताओ। यदि हम 90 प्लस 30 करते हैं तो 120 हो जाएगा, और यदि हम 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो जरा ये बताओ कहाँ पर पहुंचेगा। अभी हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि जब हम 90 में कुछ घटाते हैं तो पहले में रहता है, और जब 90 में कुछ जोड़ते हैं तो कहाँ पहुँचता है, दूसरे में पहुँचता है, और जब दूसरे में पहुँचता है तो 90 में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मगर साइन का है चेंज होता है कॉस में, और दूसरे में साइन क्या होता है धनात्मक होता है, तो साइन धनात्मक होगा, धन चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 अंश, तो माइनस और कॉस 30 का मान होता है √3/2। समझ में आया होगा आपको। अब बात हम करते हैं कॉस थीटा की। मान लो कि इसी टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि कॉस माइनस का 135 अंश का मान बताओ भाई, चलो हमने साइन में तो सीख लिया, कॉस में भी सीख लेते हैं। तो बेटा हमने आपको बताया है कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसका मतलब प्लस होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस 135 अंश। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी प्रकार तोड़ दो, 90 में कितने जोड़ देंगे, बस 135 हो जाए, 45 जोड़ देंगे। अब देखो 90 में हमने 45 को जोड़ दिया है, तो हम लोग ये भी तो देखें कि 90 में जोड़ रहे हैं तो कहाँ पे पहुंच रहा है, दूसरे में पहुंच रहा है, और दूसरे में काश क्या होता है माइनस होता है,
तो जब माइनस होता है तो कॉस चेंज हो जाता है 90 में, तो कॉस का में चेंज होगा साइन में, दिया जाएगा साइन 45 और माइनस साइन 45 का मान होता है हमारा रूट 2। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने मान कैसे निकाले। और आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि 30 अंक और 45 अंक का सर आप मान कैसे निकाल लेते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, और कल का जो वीडियो मैं आप लोगों को क्लास दूंगा उसमें मैं सारणी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग क्या करते हो, सारणी बहुत रटते हो, खुद याद करते हो, मतलब कभी कभी याद नहीं होती है वो मान आपको, मगर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम उस सारणी में मान कैसे निकालते हैं। जिससे आप निकालना सीख जाओगे तो आपको हरदम के लिए वो चीज़ याद आ जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर आप मुझे